कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, मतलब आप लोगों से घिरे हैं शायद किसी पार्टी में या दफ्तर में, फिर भी एकदम अकेला महसूस कर रहे हो? या फिर वो देर रात वाला फोन स्क्रॉल करना, किसी मैसेज, किसी नोटिफिकेशन के इंतजार में, बस एक कनेक्शन की तलाश में। आज हम इसी एहसास के इर्द गिर्द बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका नाम है अकेलेपन में भी शांति पाएं। हमारा इरादा है इस चर्चा में ये समझना कि अकेले होने, मतलब फिजिकली अकेले होने, और अकेलापन महसूस करने में क्या फर्क है, और ये भी कि कैसे हम अपनी ही कंपनी में, अपने साथ होने में एक तरह का सुकून, एक शांति पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि स्रोत पहली ही बात ये साफ करता है कि अकेलापन, जिसे हम लोनलीनेस कहते हैं, और एकांत यानी अलोननेस, ये बिल्कुल अलग अनुभव है। अकेलापन अक्सर एक खालीपन जैसा होता है ना, एक भावनात्मक दर्द कि हमारे पास वो मानवीय जुड़ाव नहीं है जिसकी हमें चाहत है। जबकि एकांत स्रोत के मुताबिक एक सकारात्मक चीज हो सकती है, जानबूझकर चुना गया अकेलापन, जहां इंसान खुद के साथ ठीक महसूस करता है, संतुष्ट रहता है। स्रोत में एक बड़ी अच्छी लाइन है, अकेलापन दूसरों की गैर मौजूदगी है, एकांत स्वयं की मौजूदगी है। स्वयं की मौजूदगी, ये फर्क वाकई सोचने वाला है। मतलब एक ही सिचुएशन, अकेले होना, दो बिल्कुल उल्टे एहसास दे सकती है। जैसे आपने कहा, वो फोन पर किसी के जवाब का इंतजार, वो अकेलापन है, उसमें एक कमी सी खलती है। लेकिन वही इंसान मान लीजिए किसी पार्क में अकेले बैठकर बस अपने ख्यालों में खोया है और उसे अच्छा लग रहा है, तो वो एकांत हुआ। स्रोत यहां एक और दिलचस्प बात कहता है कि कई बार जो लोग रिश्तों में हैं या बड़े सोशल सर्कल में हैं, वो भी ज्यादा अकेला महसूस कर सकते हैं उन लोगों से भी ज्यादा जो शायद अकेले रहते हों। ऐसा क्यों? हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर स्रोत इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण बताता है। वो ये कि जुड़ाव की जो गहराई है ना, वो लोगों की गिनती से ज्यादा मायने रखती है। अगर रिश्ते सिर्फ नाम के हैं, सतही हैं, उनमें वो भावनात्मक करीबी नहीं है, तो भीड़ में होकर भी इंसान अकेला महसूस कर सकता है। क्योंकि असल जरूरत जो है वो प्रेजेंस की क्वालिटी की है, बस लोगों के होने की नहीं। और एकांत वो हमें इसी स्वयं की उपस्थिति को, अपने आप को महसूस करने का मौका देता है। ठीक है, तो ये एकांत मतलब अपने साथ शांति से रहने की अवस्था, इसे साधा कैसे जाए? खासकर आजकल जब ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं हमारे चारों तरफ। सिर्फ ये कह देना कि अकेले रहो और खुश रहो, ये काफी नहीं लगता है ना। स्रोत इस चुनौती के बारे में क्या कहता है? इसे प्रैक्टिस कैसे करें? बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। स्रोत इसे एक अभ्यास की तरह देखता है। पहला कदम है स्वीकृति, मतलब ये मानना कि अकेले होने में कुछ गलत या कमी वाली बात नहीं है। कई बार ये समाज का दबाव होता है जो हमें ऐसा महसूस कराता है। दूसरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, अपने विचारों के साथ बैठना सीखना, बस बैठना। स्रोत सुझाव देता है कि रोजाना सिर्फ 5 या 10 मिनट बिना किसी भटकाव के, फोन दूर रखकर, शांति से बैठकर अपने अंदर जो भी विचार या भावनाएं उठ रही हैं, उन्हें बस देखें, बिना जज किए। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर असल में करते वक्त मन बहुत भागता है। क्या इसके लिए भी कोई तरीका बताया गया है स्रोत में, कोई खास टेक्निक? स्रोत इसे माइंडफुल सॉलिट्यूड या ध्यान पूर्वक एकांत कहता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको पद्मासन में बैठकर ध्यान ही करना है। डायरी लिखना एक तरीका हो सकता है, या बिना संगीत के, बिना हेडफोन के टहलना और अपने आसपास की आवाजों, नजारों पर गौर करना, या बस अपनी सांसों पर ध्यान देना। ये सब तरीके हैं अपनी अंतरात्मा से, अपने अंदर की आवाज से दोबारा जुड़ने के। जैसा कि स्रोत में रामदास का जिक्र है, वो कहते हैं, जितना शांत आप होते जाते हैं उतना ही ज्यादा आप सुन पाते हैं। तो ये शांति बाहरी शोर को कम करके अंदर की आवाज को सुनने में मदद करती है। और अपने साथ ये रिश्ता बनाने के लिए स्रोत कुछ व्यवहारिक चीजें भी सुझाता है, जैसे खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा किसी अच्छे दोस्त के साथ करते हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जैसे अकेले कॉफी पीने चले जाना, या अपनी पसंद की कोई हॉबी, स्केचिंग हो, गार्डनिंग हो, या कोई नई भाषा सीखना अकेले ही शुरू करना। बिल्कुल, और इसमें एक चीज पर स्रोत काफी जोर देता है, वो है मी टाइम रिचुअल बनाना, यानी नियमित रूप से अपने लिए समय निकालना और उसे एक खास अहमियत देना। जैसे तय कर लिया कि हर हफ्ते एक शाम सिर्फ अपने लिए,
शायद उस शाम आप कोई किताब पढ़ें या अपनी पसंदीदा फिल्म देखें या कुछ भी जो आपको पसंद हो। ये जो नियमितता है ना, ये समय को महज खाली समय नहीं रहने देती, वो अपने साथ बिताया गया जरूरी समय बन जाता है। ये खुद को महत्व देने का एक तरीका है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, और स्रोत भी इस बात को मानता है कि कभी-कभी तमाम कोशिशों के बावजूद वो अकेलेपन वाली फीलिंग आ ही जाती है, घेर लेती है। ये मानवीय है। उस स्थिति में क्या करने की सलाह दी गई है जब एकांत साधने की कोशिश के बाद भी अकेलापन महसूस हो? हाँ, ऐसे समय आते हैं। स्रोत कहता है कि तब खुद को पूरी तरह से काट लेना, आइसोलेट कर लेना ठीक नहीं। किसी भरोसेमंद दोस्त से या परिवार के सदस्य से बात करना वो मदद कर सकता है। अपनी फीलिंग शेयर करना। एक दिलचस्प बात जो स्रोत कहता है वो ये कि दूसरों की मदद करना, जैसे वॉलंटियरिंग करना या किसी की सहायता करना, ये भी अकेलेपन के एहसास को कम कर सकता है, क्योंकि इससे हमें जुड़ाव और एक उद्देश्य, एक पर्पस की भावना मिलती है। पर साथ ही स्रोत ये भी चिताता है कि सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने और दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर अकेलेपन को और बढ़ा देता है। मूल बात यह है कि जुड़ाव की चाहत स्वाभाविक है, पर इसकी शुरुआत खुद के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने से होती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये समझ आ रहा है कि एकांत ये कोई सजा नहीं है, बल्कि एक मौका हो सकता है, एक ऐसी ताकत जिसे हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। यह हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ से एक जरूरी ब्रेक दे सकता है और शायद खुद को ज्यादा गहराई से समझने में मदद कर सकता है। स्रोत का सार यही लगता है कि सबसे गहरा और टिकाऊ रिश्ता जो हम बना सकते हैं वो शायद खुद के साथ ही है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है सोचने के लिए कि जब हम वाकई दुनिया के शोर से हटकर अकेले पूरी शांति से बैठते हैं तो अपने अंदर ऐसा क्या खोजते हैं या क्या सुनते हैं जिसकी हमें पहले शायद खबर ही नहीं थी। वो कौन सी परत है हमारी अपनी जो सिर्फ उसी एकांत में खुलती है।